हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द फार्मा गैलेक्सी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। मतलब कि जब हमारा डाइजेशन हो जाता है उसके बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट होता है, उसका एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। जो स्टूडेंट्स वो वीडियो ना देखे हों वो अभी जाके वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। एब्जॉर्प्शन मतलब कि जब हमारी बॉडी किसी भी फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर लेती है, उसके बाद जब हमारे इंटेस्टाइन से वो एंड प्रोडक्ट एब्जॉर्ब होता है, मतलब कि अवशोषित होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, उसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। मतलब कि जो एंड प्रोडक्ट को हमारा ब्लड स्ट्रीम, ब्लड जो है वो सब म्यूकोसा से अवशोषित होता है, एब्जॉर्ब होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, देखिए, absorption is the process by which the end product of digestion pass through the intestinal mucosa into the blood or leaf। यही मैंने आपको पहले बताया कि एक absorption एक प्रोसेस है जो कब होता है, डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट पे होता है। ठीक है, कैसे होता है, वो पास करता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू हमारे ब्लड और लिम्फ में चला जाता है। हमारे लिम्फ में भी आता है तो इसके बाद फर्दर हमारे ब्लड में ही जाता है। ठीक है, अब किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है, तो कुछ तरीके नीचे मेंशन किए हुए हैं, आइए हम देखते हैं। सिंपल डिफ्यूजन से एब्जॉर्प्शन होता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्प्शन होता है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की वजह से भी एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से भी हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। तो हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, इन सबके क्या मतलब होते हैं, क्या किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल डिफ्यूजन। इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसाइक्राइड, मतलब जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट हो गए जैसे क्लोराइड आयन हो गया, वो किससे किस मैकेनिज्म के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, अब सिंपल डिफ्यूजन कैसा होता है, इट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन मतलब कि अब एक एग्जांपल के थ्रू समझिए कि जैसी एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, मान लीजिए एक मेम्ब्रेन है, हमारी ब्लड की मेम्ब्रेन है। ठीक, यहाँ पे कंसंट्रेशन मतलब यहाँ पे लिक्विड है। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन इतना है, और यहाँ पे जो लिक्विड है इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन कम है, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो फूड पार्टिकल है, ठीक है, फूड पार्टिकल जो यहाँ पे है, ठीक है, तो इसका मूवमेंट क्या होता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, फूड पार्टिकल का मतलब मेम्ब्रेन से हमारा ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब अगर ऐसी कंडीशन है, एक जगह ज़्यादा कंसंट्रेशन, एक जगह कम कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, फूड पार्टिकल्स इस मेम्ब्रेन के थ्रू इस वाले में आ जाएंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। इस तरीके को हम क्या कहते हैं, इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं, और इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, some substance like glucose and amino acid are absorbed with the help of carrier protein। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एक कैरियर प्रोटीन की मदद से होता है। ठीक है, मतलब कि जैसे ये एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, हमारा ये एक मेम्ब्रेन है, यहाँ से हमको फूड पार्टिकल्स मान लीजिए यहाँ पे पास कराने, तो इसी मेम्ब्रेन के बीच में हमको एक प्रोटीन जो है वो फैसिलिटी देगा। ठीक है, यहाँ से हमको ट्रांसपोर्ट होने में, यहाँ से हमको ट्रांसपोर्ट कराने में एक प्रोटीन जो है एक फैसिलिटी प्रोवाइड हमें करेगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट कराने में, तो ये मैकेनिज्म हो गया किसका, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। मतलब सुविधा, मतलब फैसिलिटी मतलब जैसे सुविधा प्रदान कराना,
तो प्रोटीन ही वहाँ पे एक प्रोटीन फैसिलिटी का काम कर रहा है ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये हो गया फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म। अब हमारा है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है इसमें, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। अगर यहाँ पे कम कंसंट्रेशन है, सिंपल डिफ्यूजन में फूड पार्टिकल का ट्रांसफर होता था, यहाँ पे वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे कंसंट्रेशन इतना है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे लिक्विड यहाँ तक है, यहाँ पे भी लिक्विड यहाँ तक है। यहाँ पहले वाले में क्या होता था, यहाँ पे फूड पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट में इसमें वाटर का मूवमेंट होगा। वाटर का मूवमेंट होगा तो क्या होगा कि जहाँ पे वाटर जो है वो लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब आता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इट अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विच रिक्वायर्स एनर्जी। ये हमारा क्या है कि कंसंट्रेशन के अगेंस्ट काम करता है, मतलब कि उसमें कंसंट्रेशन मतलब क्या होता था, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, ये उसके अगेंस्ट काम करता है, मतलब फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लेकिन इसमें इसको एनर्जी चाहिए होगी। ये बिना एनर्जी के ये प्रोसेस नहीं हो पाएगी, ये मैकेनिज्म बिना एनर्जी के नहीं हो पाएगा, इसको एनर्जी चाहिए होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। वेरियस न्यूट्रिएंट लाइक अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, आयंस लाइक सोडियम प्लस आर एब्जॉर्ब बाय दिस मैकेनिज्म, ठीक है। कुछ ग्लूकोज, कुछ सोडियम आयन, कुछ मोनोसैकेराइड, ये सब जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, फैट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। फैट का जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत इजीली नहीं होता, बहुत मुश्किल से उसका एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि पहली लाइन में आप समझ जाएंगे, क्योंकि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इज इनसॉल्यूबल एंड कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इन द ब्लड। समझ रहे हैं, मतलब ये इनसॉल्यूबल है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, तब कैसे एब्जॉर्ब हो जाता है। अब आगे आइए हम पढ़ते हैं कि फैट का कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। डाइजेशन में हमने पढ़ा था कि फैट जो है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मतलब माइसलीज में उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिर वो जब कन्वर्ट हो जाता है वो हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में चला जाता है, छोटे छोटे माइसलीज में। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो छोटे छोटे जो वो माइसलीज हैं वो किस में होते हैं, दे आर रिफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स, मतलब उसके जो मान लीजिए ये फैट है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द क्या बन जाता है, प्रोटीन का एक कोटिंग बन जाता है, ठीक है। एक प्रोटीन का कोटिंग हो जाता है जिसकी वजह से जो हम जो एब्जॉर्प्शन है वो लिम्फ वेसल में हो जाता है। अब भैया प्रोटीन का तो एब्जॉर्प्शन होता ही है, प्रोटीन तो सॉल्युबल है, ठीक है। तो प्रोटीन अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, फैट अंदर रहता है, तो प्रोटीन की कोटिंग की वजह से फैट हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है लिम्फ वेसल में, फिर आगे चल के वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, ठीक है। अब जब सारी चीज़ें हमारी एब्जॉर्ब हो जाती हैं उसके बाद जो है एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रीच द टिश्यू। हमारे जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है, जो चीज़ एब्जॉर्ब हुई है वो हमारे टिश्यू तक पहुंच जाते हैं, और टिश्यू हमारा जो एक्टिविटी है उसको यूटिलाइज कर लेता है, उसमें उसको यूटिलाइज कर लेता है जो इसका यूज है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा एब्जॉर्प्शन हमारा कैसे होता है, ठीक। अब आता है जो डिसऑर्डर है, कुछ डिसऑर्डर हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, उनके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। जैसे हो गया जॉन्डिस, ठीक है। जॉन्डिस में क्या होता है कि लीवर अफेक्ट हो जाता है, स्किन और हमारी आइज जो है वो येलो हो जाती हैं, ठीक है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट के डिपोजिशन की वजह से जो ये होता है, ठीक है। वॉमिट क्या होता है, इट इज़ द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ। सब जानते हैं वॉमिट मतलब क्या होता है, मतलब कि हमारे पेट में जो स्टमक का कंटेंट है वो हमारे मुंह के थ्रू वापस आ जाता है, इजेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये कैसे होता है, इट इज़ कंट्रोल बाय द वॉमिट सेंटर इन द मेडुला। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो हमारे मेडुला, हमारे ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। इट इज कंट्रोल बाय द वॉमिट सेंटर। हमारे मेडुला में, ब्रेन के मेडुला में एक वॉमिट सेंटर होता है जो वॉमिटिंग है इसी से कंट्रोल होता है, ठीक है। अब डायरिया,
एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, जो बाउल मूवमेंट है हमारा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एबनॉर्मल हो जाती है, मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी एबनॉर्मल हो जाती है, और जो हमारे फीकल डिस्चार्ज है उसमें लिक्विडिटी जो है वो बढ़ जाता है, मतलब लिक्विडिटी बढ़ जाती है, उसे हम डायरिया कहते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन इसका ठीक उल्टा, द फीसेज आर रिटेन विद द कॉलन एंड एज द बाउल मूवमेंट अकर इरेगुलर। इसमें भी बाउल मूवमेंट जो है वो इरेगुलर हो जाता है और जो फीसेज है वो रिटेन रहता है हमारे कोलोन में, ठीक है। डायरिया में क्या होता था, लिक्विडिटी बढ़ जाती थी तो डिस्चार्ज हो जाता था जल्दी जल्दी, और इस कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि जो हमारा फीसेज है वो रिटेन हो जाता है हमारे कॉलोन में, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अब इनडाइजेशन क्या होता है, फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड। इनडाइजेशन में मतलब कि जो हमारा फूड है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ। ये किसकी वजह से होता है, जब हमारा एंजाइम अच्छे से पूरी तरह सिक्रीट नहीं करता, तब ये हमारा फूड जो है वो इनडाइजेस्ट रहता है, मतलब कि पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हो पाता। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा चैप्टर खत्म। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।